प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आप सभी को मालूम है बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत में हम सभी अध्ययन कर रहे थे नामिक प्रकरण में राम शब्द की रूप सिद्धि का। और पिछली कक्षाओं में हम सभी ने राम शब्द की प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति से संबंधित जो शब्द थे उनकी रूप सिद्धियां हम सभी ने देख ली थी। आज हम चतुर्थी विभक्ति के शब्दों की और आगे अन्य शब्दों की रूप सिद्धि देखेंगे। तो राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होता है रामाय। ये रामाय कैसे बना है, तो आइए चलिए हम देखते हैं रामाय कैसे बना है, इसकी रूप सिद्धि क्या है। आप सभी को मालूम है कि रूप सिद्धि करने से पहले हम उस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, क्योंकि रूप सिद्धि में सर्वप्रथम उसमें सुप प्रत्यय लगाए जाते हैं और सुप प्रत्यय किन में लगते हैं, प्रातिपदिक शब्दों से ही सुप प्रत्यय लगते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करनी होती है। तो हमने प्रातिपदिक संज्ञा की राम की, और इसका अव्युत्पत्ति पक्षीय अर्थ है दशरथ का पुत्र राम, और व्युत्पत्ति पक्ष में इसका अर्थ हो जाता है रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति राम है। रम धातु से गय्य प्रत्यय करने पर बनता है। तो अर्थबद्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र के द्वारा अव्युत्पत्ति पक्ष में राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और कृत तदित समासास्य सूत्र से इस राम शब्द की व्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में फिर हम इनमें सुप प्रत्ययों का विधान करते हैं। तो प्रत्यय, परश्च और न्या प्रातिपदिकात, इन तीनों सूत्रों के अधिकार में स्वजस, अम, ओट, सस इत्यादि जो सूत्र पढ़ा गया है, इस सूत्र के द्वारा राम शब्द से 21 जो सुप प्रत्यय हैं वो आ जाते हैं और आपका रूप बन जाता है राम प्लस सुप। अब सुप में सारे 21 प्रत्यय आ जाते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि पूरे के पूरे एक ही शब्द में पूरे के पूरे सुप प्रत्यय एक ही रूप में थोड़ी लगेंगे। इनमें से जो यहाँ पर आवश्यक होगा वही लगेगा। तो इसके बाद में राम से सारे 21 सुप प्रत्यय आकर के लग जाते हैं। इसके बाद में सुपह सूत्र आता है। सुपह सूत्र क्या कहता है कि जो 21 सुप प्रत्यय थे, 21 सुप प्रत्ययों को मैंने पूर्व में बताया था आपको कि 21 सुप प्रत्ययों के 7 त्रिक होते हैं, यानी उन 21 सुप प्रत्ययों को 7 त्रिकों में बांटा गया था और प्रत्येक त्रिक को विभक्ति संज्ञा हुई थी। प्रथम त्रिक को प्रथमा विभक्ति, द्वितीय त्रिक को द्वितीय विभक्ति, तृतीय त्रिक को तृतीय विभक्ति हुई थी, चतुर्थ त्रिक को चतुर्थी विभक्ति हुई थी, और पंचम त्रिक को पंचमी विभक्ति हुई थी, षष्ठम त्रिक को षष्ठी विभक्ति और सप्तम त्रिक को सप्तमी विभक्ति हुई थी। तो जो ये 21 प्रत्यय हैं जो त्रिकों में बटे हुए हैं, तो उनके जो प्रत्येक त्रिक है, प्रत्येक त्रिक में 3-3 प्रत्यय आ गए और 7 त्रिक हो गई, तो टोटल प्रत्यय हो गई 21। तो प्रत्येक त्रिक में जो 3 प्रत्यय हैं, उन 3 प्रत्ययों की क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा कौन करता है, ये सुपह सूत्र करता है। अर्थात प्रत्येक त्रिक में जो 3 प्रत्यय हैं उनका जो कर्म है, उनके कर्म के अनुसार ही उनकी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा इस सुपह सूत्र के द्वारा हो जाती है। जैसे कि चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय हैं णे, भ्याम और भ्यस, णे, भ्याम और भ्यस। तो णे को हो गई एक वचन संज्ञा, भ्याम को हो गई द्विवचन संज्ञा और भ्यस को हो गई बहुवचन संज्ञा हो गई है भ्यस को। तो इस प्रकार से प्रत्येक को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा हो गई और यहां तक भी अपना रूप रहा राम प्लस सुप ही रूप रहा। इसके बाद में देखिए द्वेकयोर द्विवचनेक वचने सूत्र आता है और ये सूत्र कहता है कि अगर एकत्व की विवक्षा हो तो एक वचन का प्रत्यय
और द्वित्व की विवक्षा हो तो द्विवचन का प्रत्यय। तो यहां पे विवक्षा किसकी हो रही है? यहां पे विवक्षा हो रही है राम शब्द चतुर्थी एक वचन की विवक्षा हो रही है। तो राम शब्द चतुर्थी एक वचन की विवक्षा हो रही है, तो यहां पे अपन कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? यहां पे हम चतुर्थी के एक वचन का ही प्रत्यय लगाएंगे। तो सुप प्रत्ययों में जो चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय हैं ने भ्याम व्यस, इनमें से जो एक वचन का प्रत्यय है वो क्या है? ने। यहां चतुर्थी का एक वचन जो रूप है उसकी सिद्धि कर रहे हैं, तो यहां पे ने प्रत्यय आ जाएगा और आपका रूप बन जाता है राम प्लस ने रूप बन जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं राम प्लस ने बनने के बाद में फिर णेर्य सूत्र आता है। णेर्य सूत्र क्या कहता है कि अदंत अंग, आपको पता है कि राम क्या है? अत से अंत वाला है, यानी राम के अंत में क्या है? ए। अत अंत, अत प्लस अंत, अदंत। अत का मतलब ए और अंत यानी अंत में, यानी अत है जिसके अंत में, वह अदंत हो गया। वह क्या हो गया? अदंत हो गया। और साथ में राम शब्द की अंग संज्ञा भी पूर्व की क्लासों में हमने बताई दी। तो राम जो है यहां पे क्या है? अदंत अंग है। अब ये जो अदंत अंग राम शब्द है, इससे परे अगर णे प्रत्यय हो, इससे परे क्या हो? णे प्रत्यय, तो णेर्य सूत्र इस णे को ये आदेश कर देता है। तो यहां पर णे प्रत्यय को जो ये आदेश हो रहा था वो कौन से सूत्र से हो रहा है? णेर्य सूत्र से हो रहा है। और णेर्य सूत्र से णे को ये आदेश होने के बाद में आपका रूप बना राम प्लस ये रूप बन गया। इसके पश्चात सुपीच सूत्र आता है। अब सुपीच सूत्र कह रहा है कि ययादि परे अदंत अंग राम के अंतिम अ को दीर्घ आ होकर रामाय सिद्ध हो जाता है। अब ययादि, ययादि का मतलब है कि यय आदि में है जिसके। अब यय क्या है? यय यहां पर प्रत्याहार है, यानी ये से लेकर के ये तक जो वर्ण आते हैं वो यय प्रत्याहार में आते हैं, यय प्रत्याहार कहलाता है। तो ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में क्या हो? यय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, यय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। तो यहां पे देखिए राम से परे क्या है? राम से परे है ये, राम से परे क्या है? ये है। और राम क्या है? अदंत अंग है। तो सुपी सूत्र कहता है कि यय आदि में है जिसके अगर ऐसा प्रत्यय परे रहता है, तो यहां पे परे क्या है? ये परे है, जिसकी शुरुआत ये से ही हो रही है, जो यही प्रत्याहार में आता है। और ये किससे परे है? अदंत अंग राम से परे है, अदंत अंग राम से परे है। तो ये सुपी सूत्र इस अवस्था में जो राम का अंतिम अ है उसको आ कर देता है, और यहां पे अंतिम ए को आ होकर के रामाय रूप सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार हमने चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रामाय का रूप सिद्ध कर लिया है। इसके पश्चात हम चलते हैं चतुर्थी का द्विवचन रामाभ्याम आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रामाभ्याम की रूप सिद्धि मैंने आपको पीडीएफ बना के जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था उसमें डाली थी, तो उसमें मैंने बता दी है। रामाभ्याम रूप देखिए तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में आता है, तो उनमें तीनों में इसकी रूप सिद्धि एक समान ही होगी। तो मैंने पीडीएफ में बना करके डाल दी थी, अगर आपने पढ़ा है तो सही है, और अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो वो ग्रुप पे डली हुई है, उसे आप देख लें। इसके पश्चात चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप होता है राम्यभ्यः। राम्यभ्यः की रूप सिद्धि हम देखते हैं। राम्यभ्यः केवल चतुर्थी बहुवचन ही नहीं होता है, यह पंचमी बहुवचन का रूप भी होता है। यानी चतुर्थी और पंचमी बहुवचन का रूप क्या होता है? राम्यभ्यः। अगर एक की सिद्धि करेंगे तो दूसरी की सिद्धि भी वैसी ही होगी, दोनों की सिद्धि बराबर होगी। इसलिए राम्यभ्यः की रूप सिद्धि हम कर रहे हैं जो चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में आता है। तो सर्वप्रथम वैसे ही इसकी हम प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। प्रातिपदिक संज्ञा का आपको पता है,
प्रातिपदिक संज्ञा किन से होती है? कृत तदित समासास्य सूत्र से व्युत्पत्ति पक्ष में, और अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। अब आपको यहाँ पे ये देखिए कि ये बहुवचन का रूप है, तो बहुवचन का रूप बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका 3 बार उच्चारण करना पड़ेगा या इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुवचन की रूप सिद्धि हो रही है तो इसको बहुवचन दिखाना भी पड़ेगा। इसलिए हमने राम को 3 बार लिख दिया, राम राम राम, ये लिख दिया। प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में फिर देखिए वही प्रत्यय परस्य ण्या प्रातिपदिकात, ये तीनों सूत्रों के अधिकार में जो स्वोजस अम ओट इत्यादि जो सूत्र है उससे क्या हो गए? 21 प्रत्ययों का आगम हो गया, 21 सुप प्रत्ययों का आगम हो गया और आपका रूप बन गया राम 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 प्लस सुप रूप बन गया। इसके बाद में देखिए सुपह सूत्र आते हैं जो क्या करता है? सुप जो 21 प्रत्यय थे उनका जो प्रत्येक त्रिक था और प्रत्येक त्रिक में जो 3 प्रत्यय थे उन 3 प्रत्ययों को क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा ये सुपह सूत्र कर देता है। तो अपना रूप बना, यहां तक भी वही रूप रहा, राम 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 प्लस सुप रूप रहा। इसके बाद में हम देखते हैं कि चतुर्थी बहुवचन की विवक्षा में देखिए बहुषु बहुवचनम जो सूत्र आता है वो कहता है कि बहुवचन की विवक्षा में बहुवचन प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है, तो यहाँ पे बहुवचन का प्रत्यय यानी चतुर्थी का जो बहुवचन है या पंचमी का बहुवचन का जो प्रत्यय है दोनों का ही प्रत्यय है व्यस। दोनों के ही प्रत्यय क्या है? चतुर्थी और पंचमी बहुवचन के प्रत्यय क्या है? व्यस है। तो इनका आगम हो जाता है, यानी हम सुप प्रत्ययों में से भ्यस लगा देते हैं और यहां तक आपका रूप बन गया राम 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 प्लस भ्यस रूप बन गया। इसके पश्चात देखिए आप हलंत्यम सूत्र आता है और हलंत्यम सूत्र कहता है कि भ्यस का जो अंतिम स है, जो हल है यानी स्वर रहित है, हल है, तो इसकी इत संज्ञा कौन कर रहा है? हलंत्यम सूत्र कर रहा है। और हलंत्यम सूत्र की इत संज्ञा करते ही तस्य लोपः सूत्र आ जाता है और वो कहता है कि इसका लोप कर दीजिए। तो तस्य लोपः से इसका लोप और हलंत्यम से इत संज्ञा। लेकिन हलंत्यम द्वारा जो इत संज्ञा हो रही थी उसका बाद कर देता है न विभक्तो तुष्मा सूत्र, उसका बाद कर देता है, अर्थात हलंत्यम द्वारा हो रहे कार्य को रोक देता है। न विभक्तो तुष्मा सूत्र क्या कहता है कि विभक्ति में स्थित यानी विभक्ति में स्थित विभक्ति में स्थित जो तय वर्ग है, सकार है और मकार है, इनकी इत संज्ञा नहीं होती है। तो हलंत्यम सूत्र, अब देखिए भ्यस भी क्या है? विभक्ति में स्थित है, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन है, तो ये विभक्ति में है। अब विभक्ति में मान लीजिए स की न विभक्तो तुष्मा सूत्र क्या कर रहा है? इस स की हलंत्यम से जो इत संज्ञा हो रही थी उसको रोक रहा है, उसको मना कर रहा है, उसका निषेध कर रहा है। तो यहां तक भी आपका रूप रहा राम 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 प्लस भ्यस रूप रहा। इसके पश्चात श रूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र आता है। स रूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र कहता है कि सम्मान विभक्ति परे होने पर अन्यों का लोप कर दीजिए और एक शेष रख लीजिए। तो देखिए इधर भी 3 राम जो बहुवचन रूप था और भ्यस भी बहुवचन रूप है, तो सम्मान विभक्तियां हैं यानी पूर्व भी बहुवचन और पर भी बहुवचन, तो सम्मान विभक्तियां तो है ही ना। तो सम्मान विभक्ति परे होने पर जो 3 राम थे उन 3 राम में से अन्य रामों का तो लोप कर दिया और एक राम शेष रह गया, तो आपका रूप बना राम प्लस भ्यस रूप बना गया। इसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात क्या आता है? सुपीचे सूत्र। सुपीचे सूत्र आता है और सुपीचे सूत्र कहता है कि अदंत अंक राम शब्द जो है और उसका अंतिम वर्ण अ है, उसको सुपीचे सूत्र क्या कर रहा था? दीर्घादेश कर रहा था, दीर्घादेश कर रहा था। लेकिन बहुवचन जल्लेश सूत्र आता है और बहुवचन जल्लेश सूत्र कहता है कि जलादि अर्थात जिसके प्रारंभ में जल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, यानी जल प्रत्याहार में क्या कहते हैं? जैसे लेकर के ल तक,
तो जिसके प्रारंभ में कोई झल प्रत्याहार का वर्ण हो, तो उससे अगर झल प्रत्याहार का वर्ण जिसके प्रारंभ में हो, ऐसा सुप परे होने पर अदंत अंग जो राम है उसका अंतिम वर्ण जो अ है उसको यह क्या कर देता है, एकार आदेश कर देता है, यानी ए का ए आदेश हो जाता है, ए का ए आदेश हो जाता है। ये किसके द्वारा होता है, बहुवचन झल्लेश सूत्र के द्वारा होता है। और यहां तक अपना रूप बन जाता है रामे प्लस व्यस रूप बन जाता है। इसके पश्चात इतना होने के बाद में देखिए अब जो स आ रहा था जिसकी हलंत्यम से लोप हो रहा था, उसका बाद हो रहा था न विभक्त तुष्मा से, तो उस स का सजसोरु सूत्र से रू आदेश हो गया, और रू आदेश होने के बाद में उपदेश अज अनुनासिक है इतय सूत्र से उस रू में जो ऊता अनुनासिक ऊता उसकी संज्ञा और लोप हो जाती है, और आपके सामने रूप रहता है राम्यव्य प्लस र रूप रहता है। और फिर देखिए रे के पश्चात वर्णों के उच्चारण का अभाव है, यानी कोई भी वर्ण नहीं है, तो यहाँ पे जो वर्ण नहीं है उसकी अवसान संज्ञा हो रही है, और अवसान संज्ञा होने पर खर वसानय और विसर्जनीय जो सूत्र है वह रे का विसर्ग कर देता है, और रे का विसर्ग करने पर आपका रूप बनता है रामेभ्य रूप बन जाता है, और रामेभ्य रूप की यहाँ पर सिद्धि हो जाती है। तो हमने चतुर्थी विभक्ति के तीनों रूपों की सिद्धि कर ली है। पंचमी का बहुवचन भी चतुर्थी बहुवचन के समान ही होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसके पश्चात हम चलते हैं पंचमी विभक्ति के एक वचन में। पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होता है, या तो रामात लिखते हैं आप या लिखते हैं फिर रामात, तो दोनों ही रूप रहते हैं। ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे, राम की प्रातिपदिक संज्ञा कर दोगे दोनों सूत्रों से, अर्थवत धातुर प्रातिपदिकम और कृत तदित समासाश्च प्रातिपदिकम कृत तदित समासाश्च, इन दोनों सूत्रों से क्या कर दोगे आप, उसकी सर्वप्रथम प्रातिपदिक संज्ञा कर दोगे। इसके बाद में प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में प्रत्यय परश्चय और न्याय प्रातिपदिकात, इन तीनों सूत्रों के अधिकार में सोजस सूत्र से राम शब्द से सुप प्रत्यय आ जाएंगे, और आपका रूप बन जाता है राम प्लस सुप। और इतना होने के बाद में सुपह सूत्र आता है, जो सुप के प्रत्येक त्रिक में जो तीन प्रत्यय होते हैं उन तीन प्रत्ययों को एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा कर देता है। इसके पश्चात द्वेकयोर द्विवचनेक वचने सूत्र से क्या होता है, एकत्व की विवक्षा में, पंचमी विभक्ति एकत्व की विवक्षा में या एक वचन की विवक्षा में णशी प्रत्यय आ जाता है, और आपका रूप बनता है राम प्लस णसी रूप बन जाता है। इसके पश्चात टांग नशी नशा मीनातश्याह ये सूत्र आता है, जो क्या करता है, णसी है उस णसी को आत आदेश कर देता है, और आपका रूप बन जाता है राम प्लस आत बन जाता है। अब इसके बाद में देखिए अकह श्रवण्य दीर्घ सूत्र से क्या होता है, राम का अंतिम ए और जो आ रहा है दोनों सवर्ण है, इसलिए दोनों की जगह सवर्ण दीर्घ आदेश होकर के रामात बन जाता है। फिर देखिए वा अवसाने सूत्र से क्या होता है, रामात के पीछे अवसान है, तो अवसान होने पर क्या होता है, जो जल प्रत्याहार के वर्ण है उनको जो चर होता है, जल प्रत्याहार के जो वर्ण है उनको जो चर होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर जो होता है वो विकल्प से होने लग जाता है, और विकल्प से होने पर जलाम जसो अंत्य सूत्र से क्या हो जाता है, तय का दकार भी हो जाता है, इसलिए दोनों रूप बनते हैं रामात और रामाद, दोनों ही रूप सही है। पंचमी विभक्ति एक वचन में ये दोनों ही रूप बनते हैं। इसके पश्चात देखिए अपन चलते हैं राम शब्द के राम शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन रूप में। तो द्विवचन रूप में पीडीएफ में मैंने देखिए रामाभ्याम की रूप सिद्धि करके डाल दी थी, उसमें आप देख लीजिए उसको। अब अपन चलते हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन रामस्य पे। तो रामस्य में देखिए राम शब्द की सर्वप्रथम आप प्रातिपदिक संज्ञा कर दोगे, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में फिर आप प्रत्यय प्रत्यय न्याय प्रातिपदिका इन तीनों सूत्रों के अधिकार में स्वजस सूत्र से
षष्ठी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में णस प्रत्यय लगा देंगे। णस प्रत्यय लगने के बाद में टांग णसी नशा मिनातश्यः सूत्र से इस णस का क्या हो जाएगा, से आदेश हो जाएगा, और से आदेश होने के बाद में आपका रामस्य जो शब्द है उसकी रूप सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से हम रूप सिद्धि करते हैं और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। और आप अजंत जो प्रकरण है, अजंत में जितने भी शब्द है वो राम शब्द के अनुसार, आप अजंत पुल्लिंग में राम शब्द के अनुसार उनकी आप रूप सिद्धि कर सकते हैं। और आप पुल्लिंग में जितने भी हैं अच अंत वाले, तो उनकी आप स्वयं भी रूप सिद्धि करते रहिए। जो जो कठिन शब्द होंगे उन कठिन शब्दों की रूप सिद्धि में करके आपको बताया करूँगा वीडियो के माध्यम से, PDF के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।